ओम साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। साई अनुभूति चैनल में और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से एक बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग मिलकर बाबा का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, जो ये अनुभव मैं बताने वाली हूँ वो आपको है वो मोनिका जी का, जो कि गया से है। मोनिका जी कहती हैं कि दीदी 2014 की बात है, शिवरात्रि पड़ी थी जो कि थर्सडे के दिन थी। ये कहती हैं कि कहा जाता है कि सुबह सुबह जाकर ही बाबा को जल चढ़ाना चाहिए, और क्योंकि बाबा को भांग का भी जो भोग लगाते हैं वो सुबह सुबह ही लगाना चाहिए, इसलिए क्योंकि सुबह सुबह जल चढ़ाना अच्छा होता है तो मैं सुबह सुबह बाबा को, भोले बाबा को जल चढ़ाने के लिए चली गई। ये कहती हैं कि वहाँ पे साईं बाबा का स्वरूप भी था। मैंने बाबा को हाथ जोड़े और वहाँ से एक फूल लेकर आ गई। ये कहती हैं कि मैं बाबा को पहले से ही मानती थी और बाबा से मुझे एक अलग सा प्रेम था। ये कहती हैं कि बाबा कि मुझे ऑरेंज कपड़ों में जो बाबा हैं वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है स्वरूप। और दीदी आप यकीन नहीं मानेंगे कि उस दिन मैं बाबा से यही बोल रही थी अपने मन में कि बाबा हमारे साथ हैं, और बाबा उस दिन अपना भजन गाते गाते हमारे घर आए। मैं छत पे खड़ी थी और हमारे घर से थोड़ी सी दूर पे नीचे की तरफ ऑरेंज कलर में वैसे ही पटका जैसे बांधा हुआ होता है ऐसे, और गले में हारमोनियम था। बाबा का जो फ़ोटो था हारमोनियम पे लगा हुआ भी था और उदी भी थी उनके पास। वो अपना भजन साईं बाबा का ही गाते गाते आ रहे थे। ये कहती है मैंने छत पे से उनको देखा और मेरे मन में आया मैं बाबा को कुछ देती हूँ। फिर कहते हैं कि मेरे मन में संशय, और फिर मैंने कहा मेरे पास है ही क्या, मैं क्या दूँगी, और मैं पीछे हट गई। उसके बाद क्या हुआ, जो बाबा थे वो जैसे हमारे घर के थोड़ा सा और नज़दीक आए तो मेरे पापा नीचे थे, तो मेरे पापा उनके पास गए। ये कहती हैं कि मेरे पापा को उन्होंने उदी भी लगाई। उसके बाद बाबा ने बहुत सारी बातें हमें बताई। ये कहती है दीदी उन्होंने हमारे घर के बारे में बताया, उन्होंने मेरी पढ़ाई के बारे में, मेरी जॉब के बारे में सब कुछ बताया। ये कहती है कुछ चीज़ें जो वो बता रहे थे वो सही थी, और कुछ उन्होंने आने वाले टाइम के लिए चीज़ें बताई थी। मेरी छोटी सिस्टर के बारे में भी बताया। ये कहती हैं तो फिर मेरी मम्मी ने अपने मायके के लिए पूछा। ये कहती हैं कि बाबा ने बताया कि तुम्हारे जब तक पापा ज़िंदा थे ना तब तक तो तुम्हारे घर का जो पूजा पाठ था, उनके जितने अच्छे कर्मास का फल था वो आज आप लोगों को मिल रहा है। लेकिन जब से वो गए हैं तब से आप लोगों के घर में पूजा ढंग से नहीं हो रही है, कोई पूजा पाठ नहीं करता है। ये कहती हैं ये भी सच था जो मम्मी ने अपने घर के बारे में पूछा था। ये कहती है दीदी पता है वो बस ये कह रहे थे कि बाबा ना तकलीफ़ में ही आता है, ऐसे नहीं आता बाबा। और ये कहती है उस वक्त दीदी समझ ही नहीं आ रहा था, लेकिन हाँ एक अलग सी शांति थी। वो जो माहौल उस वक्त का था वो बहुत शांत था, और बस उनका मनमोहक सा जो रूप था वो बहुत ही अच्छा था, और हम बस उसे ही निहार रहे थे। ये कहती हैं कि उसके बाद उन्होंने मेरे पापा को 2 मुखी रुद्राक्ष भी दिया। वो रुद्राक्ष मेरे पापा के पास आज भी हैं। मेरी मम्मी को भी उन्होंने कुछ पैसे दिए। इसके अलावा उन्होंने मुझे भी एक रुद्राक्ष दिया था और कहा था इसको अपने गले में पहनना ताकि तुम्हारी बुद्धि पर तुम्हारा कंट्रोल रहे और तुम अपनी पढ़ाई में अच्छी निकलो। ये कहते हैं दीदी उसके बाद वो चले गए। मैं फिर से छत पे गई और मैंने देखा कि वो किसी के भी घर नहीं रुके, वो सीधा अपना बाबा का भजन गाते गाते निकल गए गली से बाहर। ये कहती हैं पता है दीदी जब वो आए तो कितने सारे लोग उनकी वेशभूषा देखकर भी, मतलब कि संत महात्मा हैं तो आए, लेकिन वो किसी के घर नहीं गए, वो घर भी सिर्फ हमारे ही आए थे। ये कहती हैं दीदी कि उनके कुछ टाइम बाद बाबा के कुछ डिवोटी आए। ये कहती हैं उन्होंने हमें शिरडी भी बुलाया था और कहा था कि तुम शिरडी आना। और उसके बाद बाबा के कुछ डिवोटी आए और उन्होंने हमसे कहा कि ना कुछ दिनों में तुम्हारे घर में एक खुशखबरी
मिलेगी, कोई अच्छा काम होने वाला है। ये कहते हैं दीदी हमारी स्थिति ऐसी नहीं थी, लेकिन आप यकीन नहीं मानोगे कि 1-2 महीने के अंदर ही हमारे घर में 12 लाख की गाड़ी ली गई। ये कहती हैं ये तो सब साईं को पता होता है, साईं अपने आप रीज़न्स बना देते हैं, अपने आप तरीके बना देते हैं, अपने भक्त की मदद हेतु, अपने भक्त की रक्षा करने हेतु। कहते हैं दीदी ऐसे ही 2022 की बात है, मेरी मौसी का हाईवे पे एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट बहुत भयानक हुआ था उनका, और डॉक्टर्स ने बिल्कुल जवाब दे दिया था, उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, उन्हें होश ही नहीं आ रहा था। ये कहती हैं मेरी मम्मी को जब ये पता चला, मेरी मम्मी बाबा को बहुत मानती हैं, तो मेरी मम्मी मंदिर गई, और मंदिर में जाकर मेरी मम्मी के आँखों में आँसू देखकर वहाँ पर एक जो अगरबत्ती का स्टॉल लगाते हैं, उन भैया ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने जैसे बताया कि मेरी सिस्टर का ऐसे एक्सीडेंट हो गया है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। और फिर उन भैया ने उनको कहा कि आप सीधा जाओ और बाबा के चरण पकड़ लो और बाबा से भीख मांगो उनकी ज़िंदगी की। ये कहते हैं कि मेरी मम्मी बाबा के चरण पकड़ के बहुत रोई और बाबा के सामने अर्जी लगाई कि मेरी सिस्टर को बचा लो, उसे कुछ नहीं होना चाहिए, उसके बच्चे भी हैं। ये कहती हैं कि दीदी पता है, नाउम्मीदी में भी उम्मीद की किरण खिला देते हैं हमारे साईं ना। तेरी मौसी आज बिल्कुल सही है। हाँ, उस वक़्त मेरी मौसी की तबीयत बहुत ख़राब हुई, वो किसी तरह से होश में आई। धीरे-धीरे रिकवरी मोड शुरू हुआ, और स्टार्टिंग के फ़ेज़ में तो वो अपनी याददाश्त भूल जाती थी, वो पहचानना भूल जाती थी। लेकिन आज वो बिल्कुल सही हैं, कोई भी प्रॉब्लम उनको नहीं है। हमारे साईं ने हमारी मौसी के प्राणों की रक्षा करी। ये कहते हैं दीदी बाबा के तो अनुभव हमारे पास बहुत सारे हैं। दिन प्रतिदिन बाबा हमारे क्योंकि अंग संग रहते हैं ना, तो बाबा के अनुभव तो हमें होते रहते हैं, और ऐसा कोई भक्त नहीं होगा जिसे बाबा के अनुभव ना हुए हों। बाबा जब किसी भक्त की ज़िंदगी में आते हैं, तो बाबा उसकी ज़िंदगी में अपने होने का एहसास, उसकी तकलीफ़ों को दूर करके ज़रूर बता ही देते हैं। हमें समझ भी नहीं आता कि हमारी तकलीफ़, हमारी इतनी बड़ी परेशानी, इतनी सी होकर कैसे साइड से निकल गई, और बस हम साईं को देखकर यही कहते हैं कि साईं तेरी लीला कभी समझ न पाई, मैं तेरे चरणों में सदा शीश झुकाऊं, तेरे चरणों में सदा शीश झुकाऊं। पानी से भी बाबा तूने दीप जलाए हैं, नीम के पत्ते तूने मीठे बनाए हैं, तेरी करुणा का कैसे गुणगान गाऊं, मैं तेरे नाम वाली सदा ज्योत जलाऊं, तेरे नाम वाली सदा ज्योत जलाऊं। साईं तेरी लीला कभी समझ न पाई, मैं तेरे चरणों में सदा शीश झुकाऊं, मैं तेरे चरणों में सदा शीश झुकाऊं मैं। इसी के साथ बस इतना कहना चाहूँगी, साईं पे अपनी श्रद्धा और विश्वास को अटूट बना के रखिए। जिस दिन आपकी श्रद्धा और विश्वास बाबा पे इतना होगा कि साईं के सिवा आपको अपने दुख तकलीफ़ में कोई और दूसरा नहीं नज़र आएगा, उस दिन आपकी ज़िंदगी में जो बदलाव होगा, वो शायद जब आप पीछे मुड़ के लौटेंगे और पीछे मुड़ के देखेंगे, तो आपको यकीन भी नहीं होगा कि साईं हम आपको इतने दिनों से क्यों छोड़ के बैठे थे, क्यों भुला बैठे थे आपको, जबकि हमारी हर मुसीबत का हल, हमारी हर तकलीफ़ का जिसे बोलेंगे हल आपके पास था। और बस आप एकटक बाबा के स्वरूप को निहारोगे, और बाबा की उस करुणा के लिए आपकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ उसको थैंक्स कहने के लिए आंसू होंगे, और आप अपना प्रेम अपने उन आंसुओं से बाबा पे लुटा रहे होंगे उस वक्त। इसी के साथ बस इतना कहना चाहूँगी, जिस किसी भी व्यक्ति के पास बाबा के प्यारे प्यारे अनुभव हैं, वो चैनल के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आपका कोई एक अनुभव किसी एक डिवोटी के लिए अमृत की बूंद बन सकता है। वो एक ऐसा अमृत हो सकता है आपका भेजा हुआ अनुभव,
कि हो सकता है कोई इंसान अभी इतने दुख में हो कि वो अपनी ज़िंदगी को सिर्फ और सिर्फ बेकार की समझ रहा हो, जीने की चाहत उसकी मर गई हो, उसे सिर्फ दुख तकलीफ़ें नज़र आ रही हो। लेकिन हो सकता है आपका अनुभव उसके लिए अमृत की वो बूंद बन जाए और वो साईं की शरण में आ जाए और साईं उसके दुख तकलीफ़ें दूर कर दे और वो भी कह सके कि साईं राम साईं श्याम, जग में साचा तेरो नाम, साईं राम साईं श्याम। तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तेरे चरणों में चारों धाम, साईं राम साईं श्याम। तू ही बनाए तू ही बिगाड़े, तू ही बनाए तू ही बिगाड़े, इस जग के सारे काम, साईं राम साईं श्याम। ओम साई राम, जय साई राम।